नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही केकड़ी में भी शहर की सियासत चुनावी रंग में रंगने लगी है। 40 वार्डों की इस चुनावी बिसात पर टिकट की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। हर वार्ड में दावेदार अपने अपने राजनीतिक समीकरण बैठाने में जुटे हैं। कोई पार्टी के बड़े नेताओं की परिक्रमा कर रहा है तो कोई वर्षों से वो अपने वार्ड में किए गए काम और जनसंपर्क को टिकट की दावेदारी का आधार बना रहा है। लेकिन कहानी इस बार इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि आरक्षण की लॉटरी ने कई संभावित दावेदारों की पूरी गणित बिगाड़ दी है। जिन चेहरों ने महीनों पहले से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी, उनके वार्ड का समीकरण अब बदल गया है। कहीं सामान्य सीट आरक्षित हो गई है तो कहीं महिला आरक्षण ने पुराने दावेदारों को दूसरे वार्ड का रास्ता तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। अब टिकट के दावेदार सिर्फ अपनी जीत का हिसाब नहीं लगा रहे हैं, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि पार्टी की टिकट चाहने की दौड़ में कौन कौन उनके सामने खड़ा है। शहर के लगभग हर वार्ड में संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाएं तेज है। दोनों प्रमुख दलों में टिकट चाहने वालों की फहरिस्त में कई पुराने पार्षद, पूर्व प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक रूप से सक्रिय चेहरे और अब बड़ी संख्या में नए युवा चेहरे भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं। यही नए चेहरों की एंट्री कई पुराने दिग्गजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन कितने वर्षों से राजनीति में है, बल्कि सवाल यह है कि किसके पास अपना मजबूत वोट बैंक, व्यक्तिगत जनसंपर्क और वार्ड में जीतने की क्षमता है। पार्टी संगठन के सामने भी यही सबसे बड़ी कसौटी साबित होने वाली है। केकड़ी की चुनावी राजनीति में इस बार एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, और वो है अनुभव बनाम ऊर्जा। एक तरफ वर्षों से राजनीति में सक्रिय चेहरे हैं जिनकी संगठन में पकड़ है और पुराना जन आधार है। दूसरी ओर युवा दावेदार है जो सोशल मीडिया से लेकर घर घर संपर्क तक नए तरीकों से मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने में जुटे हैं। ऐसे में अगर पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव खेला तो कई पुराने दिग्गजों के समीकरण हिल सकते हैं, और अगर पुराने चेहरों को प्राथमिकता दी जाती है तो टिकट की दौड़ में आगे आए युवाओं में नाराजगी का खतरा भी बन सकता है। यानी टिकट वितरण दोनों दलों के लिए पहली और सबसे कठिन परीक्षा साबित हो सकता है। नगरपालिका के चुनाव में वैसे तो एक बात हमेशा महत्वपूर्ण रहती है, और वो है पार्टी का सिंबल। लेकिन वार्ड का व्यक्तिगत समीकरण उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, और यही वजह है कि टिकट नहीं मिलने के बाद बागी होकर मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी दोनों प्रमुख दलों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। खासकर ऐसे वार्डों में जहां जीत का अंतर बहुत कम रहता है, वहां एक मजबूत बागी प्रत्याशी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के वोटों में सेंध लगाकर पूरा परिणाम बदल सकता है। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी भी इस बार चुनावी समीकरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब शहर की चुनावी चर्चाओं में एक और बात इन दिनों जोर पकड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व में कुर्सी संभाल चुके एक शख्स भी अंदर खाने अपने समर्थक प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन यदि यह रणनीति वास्तव में जमीन पर उतरती है तो चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि पालिका चुनाव में कई बार प्रत्याशी की व्यक्तिगत पकड़ पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक पर भारी पड़ जाती है। ऐसे में यदि पर्दे के पीछे तैयार हो रही यह रणनीति आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ सकती है तो चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल चुनावी मैदान में हर दावेदार खुद को विजेता मानकर चल रहा है, लेकिन नगरपालिका की 40 सीटों की लड़ाई में एक एक वार्ड की गणित अलग है। कहीं पर जातीय के समीकरण निर्णायक होंगे तो कहीं व्यक्तिगत संबंध, कहीं पुराने पार्षद का काम मुद्दा बनेगा तो कहीं बदलाव की चाहत, कहीं पार्टी का सिंबल भारी पड़ेगा तो कहीं प्रत्याशी का अपना खुद का प्रभाव। इसलिए केकड़ी का चुनाव इस बार सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस या प्रमुख दोनों दलों की सीधी लड़ाई मानना जल्दबाजी होगा। और अब आखिर में सवाल वही, 40 वार्डों की इस सियासी शतरंज में किसकी चाल सबसे भारी पड़ेगी, किसकी कैसे पार पड़ेगी, किसके सर जीत का ताज सजेगा और किसके गले पड़ेगी हार। फिलहाल दावेदार दौड़ में हैं, पार्टियां चेहरे तलाश रही है और शहर के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। टिकट की पहली सूची सामने आते ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन असली चुनाव और मुकाबला उसके बाद शुरू होगा। बहरहाल आपके वार्ड में सबसे मजबूत दावेदार आपको कौन नजर आता है? कमेंट करके वार्ड नंबर और दावेदार का नाम जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि केकड़ी के चुनाव की हर सियासी चाल सबसे पहले आपको यही मिलेगी। नमस्कार।